हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज शाम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आज की क्लास में जुड़ जाइए और आज आपको एक नया सब्जेक्ट, नए क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए जो कि आपके भूगोल से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में आपको जियोग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। हमने आपको बताया कि जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी को हम एक एक करके कवर कर रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके जीके और जीएस के अंतर्गत भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को कम से कम समय में याद रखिएगा, देखिएगा। यहाँ से आपके एक दो नंबर यूपी टेट में भी और सुपर टेट में दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। एक दो नंबर आपके जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो पुरानी क्लासेस चल रही हैं, जो हमारी सुपर टेट 2021 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो एक एक क्लास को जरूर देखते रहिएगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो आपको पता होगा क्षेत्रफल के आधार पर देश कौन से नंबर पर आते हैं और जनसंख्या के आधार पर। तो जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, तो हमारे देश भारत का जो स्थान है वो सातवां स्थान है, सेवेंथ पोजीशन पर आता है भारत क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग जो देशों की सूची है उसमें सातवें नंबर पर ऊपर से भारत आता है। और जब बात की जाए पहले नंबर की, तो रूस देश जो है सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा उसका है और वो आपका पहले नंबर पर आ जाता है। जब बात करेंगे हम लोग जनसंख्या की, तो आपको पता होगा दोस्तों, भारत की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और लगातार बढ़ती जा रही जब से भारत देश आज़ाद हुआ है। तो क्षेत्रफल जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत सेकंड नंबर पर है। कौन से सेकंड नंबर पर है? और पहले नंबर की बात की जाए तो चीन देश जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। लेकिन अब चाइना और भारत के बीच ज़्यादा अंतर नहीं बचा है, दोनों के बीच बहुत ही कम अंतर बचा हुआ। अब चूंकि चाइना का जो क्षेत्रफल है वो भारत से बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अपने देश के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है। और भारत का जो क्षेत्रफल है 2 पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल हमारे भारत के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में आ चुका है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा, भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों को छूती हुई जाती है। अब उनकी बात की जाए तो ये आपका एक ट्रिक दी गई, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले एक बार नाम देख लीजिएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। बाकी इनका दूसरा क्रम आपको बाद में बता देंगे, जो कि एक से दूसरी ओर पहुंचते हुए राज्यों के नाम होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पर मी से हो गया मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से आपका हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से होगा छत्तीसगढ़ और झा से हो गया झारखंड। याद रखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। बाकी बिना ट्रिक के भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। मेन चीज़ ये तो आप लोगों को याद ही रखनी है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आगे भी मिलते रहेंगे। संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लास आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। यूपी टेट, सुपर टेट दोनों के लिए ही वो क्लास महत्वपूर्ण होगी। और कल शाम को उम्मीद करते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो आपके लिए लाइव क्लास भी जरूर लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है? 82 अंश और 32-30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आप लोगों को याद रखना है। इस प्रकार की संख्या जो कि आपके भूगोल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितना अंतर है? यानी कि ग्रीनविच जो रेखा गुजरी है ग्रीनविच समय के अकॉर्डिंग, और भारत का जो लोकल अपना टाइम है, इन दोनों के बीच अंतर की बात की जाए कितना अंतर है, तो वहाँ के और यहाँ के अंतर में 5.5 घंटे का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, 5.5 घंटे का अंतर है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर स्थित पॉइंट सभी दिशाओं में, जो जहाँ तक भारत की मतलब मुख्य रूप से स्थल रेखा है, जहाँ तक भारत के पॉइंट बने हुए हैं, वो कौन से? तो सुदूरस्थ पॉइंट दक्षिण में आपका इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में बना हुआ इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है आपको।
जब बात की जाए उत्तर की ओर, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। उत्तर वाले पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। ये आपका जम्मू कश्मीर में, ऊपर का जिला आपको पता होगा जम्मू कश्मीर है। नीचे आपका एंड में जो पड़ता है वो आपका अंडमान निकोबार पड़ता है, द्वीप समूह है। और यहीं पर इंदिरा पॉइंट जगह है, वो आपका दक्षिणी बिंदु है इधर वाला। और ऊपर का बिंदु आपका इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर में। नंबर 3 पर आपका आता है पश्चिमी पॉइंट। ठीक है, उत्तर दक्षिण हो गया, अब पश्चिम की ओर गौर माता। ये कहाँ? गुजरात में स्थित पॉइंट है गौर माता। और ये आपका पश्चिमी पॉइंट के रूप में जाना जाता है। सबसे दूर का जो पॉइंट हमारा चिन्हित किया गया है वो आपका गौर माता पॉइंट गुजरात में स्थित है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में किविथू। ये भारत का पूर्वी बिंदु है, सबसे दूरस्थ सुदूरस्थ बिंदु जो है किविथू इसका नाम है। और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चारों ही आप लोगों को जरूर याद रखने, ये आपके सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को बताना। बांग्लादेश की सीमा से जो भारत के राज्य लगे हुए हैं उसमें आपका पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये राज्य भारत के ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्य हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी आपको पता होगा हाल ही में असम में एक गुफा खोजी गई है जो कि सीधे भारत और बांग्लादेश के बीच में अवैध गुफा बनी हुई थी। तो इसके बारे में ये आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है, करंट अफेयर के अंतर्गत आ सकती है। करंट अफेयर के जो नए क्वेश्चंस हैं उनको हम ढूंढ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। समय की कमी की वजह से आपकी सभी क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जितना भी कुछ करना होता दोस्तों, सब कुछ अकेले करने की वजह से समय नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे इसके लिए टाइम मिलता है आपके लिए ज़रूर उसकी क्लास भी लेकर आएंगे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की सीमा से लगे हुए राज्य। ऊपर आपकी बांग्लादेश की सीमा हो गई, ये आपकी भूटान की सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये आपके राज्य भूटान देश की सीमा से लगे हुए राज्य हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको कहा जाता है? तो दोस्तों थंडर बोल्ट जो स्थान है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपका भूटान देश है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य, यानी कि ऐसे राज्यों के नाम जो पाकिस्तान से अपनी सीमा को संबंधित है या उससे सटे हुए राज्य हैं। इसमें आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ये राज्य आपके पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ तक सभी लोग याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को जरूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। चीन बहुत बड़ा है दोस्तों, तो आपको पता होगा चीन की सीमा को जो राज्य स्पर्श करते हैं उनमें आपका जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये राज्य ऐसे हैं जो कि चीन की सीमा को कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। ये आपकी कई देश हैं उनके मध्य की जो रेखाएं हैं उनको आपस में बांटने वाली रेखाएं जो हैं उनके नाम है। एक नंबर आपका यहाँ से भी बन सकता है। रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और मध्य की रेखा, विभाजन रेखाएं हैं ये दोस्तों, अलग अलग करने वाली रेखाएं हैं। तो रेड क्लिफ हो गई आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य। डूरंड रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा है, याद रखिएगा। मैकमोहन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रेखा आपकी चाइना और भारत के मध्य है। चीन और भारत के मध्य की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला पाक जल डमरू मध्य, ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला स्थान है, उसको अलग करने वाली रेखा के रूप में जाना जाता है, पाक जल डमरू मध्य। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन, पाक जल डमरू मध्य ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली रेखाएं हैं। इसके अलावा आगे आपको अन्य भी रेखाएं पढ़ाएंगे, उनमें आपका चैनल 17, 37 ये सबसे प्रमुख हैं जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, देखिएगा जल्दी से। सिक्किम राज्य की सीमा किन राज्यों से मिलती है? तो नेपाल, भूटान और चीन, ये 3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है सिक्किम राज्य से टच होती है। नेपाल की, भूटान की और चीन की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। एक बार जरूर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। और कल आपके लिए शाम को 6:30 बजे एक लाइव क्लास लाएंगे, उससे सभी लोग जरूर जुड़िएगा। 6:30 बजे शाम को हमारी लाइव क्लास होगी और इस साल की नए बैच के अकॉर्डिंग आपकी पहली लाइव क्लास लाने वाले हैं। तो सभी लोग जरूर समय पर आ जाइएगा,
सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहिएगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का है, कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो ये आपको बताना, त्रिपुरा राज्य जो है ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर समझते रहिएगा। अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग रूपों में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपी टेट में भी आ सकते हैं, आपके सुपर टेट में भी आ सकते हैं, अन्य एग्जाम्स के लिए भी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। बाकी आपके जीवन कौशल, संस्कृत, इन सभी की लगातार क्लासेज आ रही हैं। सुपर टेट 2021 में जाकर के आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए। गुड बाय दोस्तों।